सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना रत्न, जिनका निधन 28 अक्टूबर 2020 को हुआ और कल शनिवार 7 नवंबर 2020 को उनकी यादों के लिए श्रद्धांजलि समारोह साझा सुरता के कार्यक्रम के नाम से रखा गया, जो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित गोंड जाति के गोंडवाना भवन में रखा गया। आपको बता दें कि गोंडवाना भवन अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां गोंड जाति के कुल देवता बूढ़ा देव का मंदिर भी है, जिनकी पूजा अर्चना कर प्रार्थना भी किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि दादा हीरा सिंह मरकाम के गृह ग्राम में वहां के छोटे बालकों ने उनको सहृदय श्रद्धांजलि भी दी। श्रद्धांजलि देते हुए यह साफ जाहिर होता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम के गृह ग्राम में कितने अच्छे संस्कार हैं। ऐसे नहीं करना, बस ऐसे आराम से ऐसे लगाना। चलो चलो बच्चे चलो। अबे तू चप्पल उतार के अभी बाहर दे, कभी कहीं का। चल बेटा, ये टीका लगा देना। हाँ टीका लगा। चल अबे चल टीका लगा। यहाँ से उठा उठा। दादा टीका लगा जल्दी। हाथ उठा के पड़ा पहनता वो। इधर जा, उधर उधर जा। चलो सब लगाओ, टीका लगाओ बेटा दादा को। चलो 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 सब 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 सब। ये टिकरापारा गोंडवाना भवन में हमारे क्षेत्रीय गोंडवाना के जग्गू सिंह ठाकुर और हमारी सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान संयुक्त सभी समाज सर्व वर्ग द्वारा आज उनको स्मरण किया जा रहा है। साझा सुरता कार्यक्रम में आज उनको श्रद्धांजलि भावभीन अर्पित की जा रही है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य आदरणीय जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ के हमारे राज्य से लेकर संघर्ष के ऐसे संघर्ष साथी रहे हैं और साथ में दादा हीरा सिंह मरकाम से कदम और उनके विचारों से के साथ चलने के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। और ऐसी शख्सियत आज दादा हीरा सिंह मरकाम की श्रद्धा जो सुमन है, जो श्रद्धांजलि भावभीन में उपस्थित हुए हैं। हम ऐसे संत, आज की तारीख में संत हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच जल कुमार मसन जी उपस्थित हैं। हम उनको चाहेंगे कि आज दादाजी की जो श्रद्धांजलि भावभीन रखी गई है, जो साझा सुरता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनमें उनके मार्गदर्शन, उन पर अपने विचार प्रकट करेंगे श्री जल कुमार मसन जी। आज के आयोजकों द्वारा दादा हीरा सिंह मरकाम जी के पुण्य स्मृति में जो साझा सुरता कार्यक्रम रखा गया है, कल जैसी हमें जानकारी मिली तो हमने उदयभान जी से फ़ोन किया कि उदयभान जी, आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से अब हम राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को समय नहीं दे पा रहे हैं। एक नेतृत्व, अनुकरणीय आदर्श नेतृत्व देने में सबसे अधिक कहीं अनुकरणीय आदर्श नेतृत्व जिसे हम कहें, निश्चित तौर पे आज हम जिनके लिए यहाँ एकत्रित हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए हम कह सकते हैं। क्यों कि इन्होंने एक निश्चित लक्ष्य लेकर के तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी सतत सक्रिय साहस के साथ सक्रिय रहे और उसका परिणाम एक इतिहास में ऐसी ही विभूतियों का नाम अनुकरणीय आदर्श के रूप में लिया जाता है। हम इस अवसर पे ठाकुर उदयभान सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी विभूति के लिए उन्होंने आज ये आयोजन किया। साथ में केवल आयोजन ही नहीं किया,
यद्यपि हम समय नहीं दे पाते लेकिन जानकारी रखते हैं। एक लंबे अरसे से उदयभान जी के प्रति हमारे मन में बेहद स्नेह और सम्मान की भावना है। कारण यही है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने भी अपने उस भूमिका से आज की विषम परिस्थितियों में साहस के साथ ईश्वर ने जो भी बल बुद्धि इन्हें दी है, इस अंचल को फिर से उस लक्ष्य की ओर अपना सब कुछ समर्पित भाव से किए जा रहे हैं। और इतिहास में जिस तरह से कुछ विभूतियों का नाम आता है, मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि उदयभान जी का भी अपने आप में एक इतिहास पुरुष के रूप में नाम इतिहास में रहेगा। आज भारत के चारों शंकराचार्य मेरी कार्य योजना पे कार्य कर रहे हैं। ये सब उसका कारण यही है कि ईश्वर की निकटता उस भाव से करने से हमारा शुभकामनाएं हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अपने एक ऐसे मित्र हीरा सिंह मरकाम जी हमारे बड़े प्रिय मित्र रहे। घर पे आते थे, मसन जी मुझे भूख लगी है, आओ, इतनी आत्मीयता। फिर स्वादिष्ट लगता था, आधी रोटी और मिलेगी क्या? आधी नहीं, पूरी बनवाते हैं। जो भी व्यक्ति सही में भावपूर्वक आज की परिस्थिति में सक्रिय है, वे हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े सम्मान्य व्यक्तित्व हैं हमारे लिए। हम उन सब के लिए आदर व्यक्त करते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम के इस आज के पावन दिवस पे इस दिशा में काम करने वाले लोगों को उनका भी आशीर्वाद सतत साथ रहेगा, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मसन भैया ने जो बात मार्गदर्शन दिखाया है, जो मार्ग रास्ता बताया है, मैं उन्हें सेवा जोहार जय जोहार करते हुए इनके, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय किए हैं और आज भी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरा देश में समाज की जो दशा दिशा है और जो हालात हैं उस पर बाकायदा प्रकाश डालते हुए भ्रमण और हमारे बीच समय जो अनमोल निकाल कर और दादाजी के प्रति उनका जो आत्मीयता थी आज वो झलक रही है और वो चीज़ हमें प्रचलित हुई है। देख रहे हैं साक्षात कि इतने उसमें आयोजन में सफलता की कुंजी भी जो कहें या मनोबल बढ़ाने उनमें मसन भैया ने हमें साथ दिया। हम उनको पुनः धन्यवाद देता हूं कि हम जो बीड़ा आप सब लोगों का सपना है कि जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सब लोगों ने देखा है, जिस छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, वो जब तक नहीं लिखा जाता, जब तक आदर्श राज्य की परिकल्पना पूरी नहीं होती, तो राज्य निर्माण से लेकर आज तक स्वाभिमान संस्थान उसमें निरंतर काम कर रहा है, जो कि एक जल जंगल जमीन के संरक्षण संवर्धन की बात है। ऐसे संस्थापक अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जो स्वाभिमान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष थे, और उनकी आज वो जरूर हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके बताए हुए मार्ग से हम कतई डगमगाएंगे नहीं। जिस तरह से वो एक संत और एक गुरु जी थे, लास्ट तक गुरु जी का ज्ञान अपना प्रकाश नार्थ करते रहे, अपनी गुरु जी से रिजाइन कर राजनीति में भी गुरुओं की ज़रूरत होती है। और राजनीति को शुद्धिकरण करने के लिए कि भ्रष्टाचार की राजनीति को ख़त्म किया जाए, इसलिए उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी नींव 90 में रखी। उसमें भी उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई लिखाई का 5वीं के बाद उन्होंने निरंतर एक दुर्गम परिस्थितियों में भी वो पढ़ाई का अपना क्रम जारी रखा, और वो भोपाल से ग्रेजुएट किए और आपका LLB किए। उनकी बहुत इतनी लंबा इतिहास है कि आज बताने में, हमें कहने में बड़े शब्दों को कम पड़ेंगे। मैं ऐसे शख्सियत का एक ही लाइन का उनका मुझे आज तक याद है और याद रहेगा। वो कहते थे कि मानो मानो सब एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। एक ही सूत्र उन्होंने मनाया था और कहा कि मानो मानो सब एक समान और सबको शिक्षा सबको काम। इसके तहत उन्होंने दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात कहते थे कि इंसान मानो जो है, यदि जिस दिन स्वाभिमान और स्वावलंबन ये दोनों साथ चलेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार और ये आतताई खत्म हो जाएगा। तो वो स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे और आपके स्वावलंबन के लिए निरंतर कैसे स्वावलंबी बने हम अपने उस दूर सुदूर अंचल में। ऐसी शख्सियत बहुत आज की तारीख में तो नहीं नज़र आ रही है हमारे उसमें। और राजधानी में ये बात आज इतिहास के पन्ने में लिखी जाएगी कि 79 साल के हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम लास्ट स्टेज तक, जब 28 अक्टूबर को
जैसे ही संध्या 7 बजे हमें संदेश मिला कि उनकी अंतिम सांस ली, पूरे प्रदेश में लोग पूरी शोक की लहर दौड़ गई। और वो शोक की लहर आज लगातार आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक को दूर करके पूरी सगा जनों में एक वो छाई हुई है। और उसमें हम आज यहाँ याद कर रहे हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है और ये रहेगा। अब हमारे बीच में इस बीच में मैं परिचय तो ज़रूर कराना चाहूँगा, ठीक है। ये हमारे बीच में आ जाएं, देख रहे होंगे ये मेरे छोटे अनुज जग्गू सिंह ठाकुर हैं। आज का ये कार्यक्रम जो टिकरापारा गोडवाना भवन में हो रहा है, इन्होंने सहजता से 2 दिन पहले बोला परसों, और सहजता से स्वीकार किया कि दादा हीरा सिंह मरकाम को मुझे याद करना है, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम का आज 7 नवंबर को दसगात है। चंदन उनका वहाँ तिवरता में रखा गया है। हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, हम राजधानी में याद करना चाहते हैं। तो जग्गू सिंह ठाकुर ने तुरंत ये जो व्यवस्था की है, उसके लिए बड़ा देव, बूढ़ा देव, प्रकृति देव सब उनको शक्ति प्रदान करे, आगे बढ़ें। दुआ यही है, यही हमारी प्रार्थना है बड़ा देव से कि निरंतर उनको जग्गू को जो इस तरह से सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं, हम यही स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया और अपने यहाँ जितने वरिष्ठ हैं, हमको दुआ करते हैं कि सामाजिक कार्यों में उनके निरंतर कदम बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जवाहर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।